गुड़हल के देसी पौधों में एक इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है, इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं। तो इसका क्या कारण है, आज आपको ये बताएंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है अब, क्योंकि जो अब टाइम आ रहा है, धीरे धीरे देसी गुड़हल के पौधे जो हैं वो अब डोरमेंसी में चले जाएंगे। और डोरमेंसी में हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है गुड़हल के पौधों के लिए, जिससे कि पौधा हमारा बिल्कुल अच्छा रहता है, बस सोया रहता है, रेस्ट करता है इस डोरमेंसी पीरियड में। और जैसे ही फरवरी आती है, इसमें फिर से न्यू शूट्स आना शुरू हो जाती हैं और ये फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। देखिए, गुड़हल का पौधा जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू वाला होता है। लाल गुड़हल का पौधा जो है, जिसमें लाल फूल खिलते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। इसके फूलों की चाय जो है वो आपको काफ़ी सारे रोगों से बचाती है। और इसकी पत्तियां जो हैं, इनको भी पेस्ट बनाकर अगर हम सिर में लगाते हैं तो हमारे बाल, अपने बालों में लगाते हैं तो हमारे बाल काफ़ी अच्छे शाइनिंग होते हैं। हमारे गुड़हल के पौधों में देखिए, पत्तियां तो पीली हो रही हैं, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एक एक पौधे पर तीन, करीब 5-6 फूल खिले हैं। इस देखिए गुड़हल के, इसमें गुलाबी में, ये दोनों गुड़हल हमारे देसी हैं। देखिए 3 फूल ये ऊपर खिले हुए हैं, 2 वो दिखाई दे रहे हैं। और इसमें देखिए रेड में ये 3 फूल खिले हुए हैं। नवरात्रि आने वाले हैं और गुड़हल के फूल अब माता रानी को बहुत पसंद हैं, तो इसलिए हमारे गुड़हल के पौधे जो हैं वो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। ये हमारे गुड़हल के पौधे जो हैं, ये इनके लिए अब जो पीली पत्तियां हो रही हैं, कभी कभी जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे पौधों की मिट्टी में, जो पॉट की मिट्टी होती है, उसमें कुछ पोषक तत्व तो बाहर निकल जाते हैं और कुछ पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो पत्तियां पीली करने लगते हैं और गिराने लगते हैं। लेकिन देसी गुड़हल का जो अब टाइम है वो डोरमेंसी का भी है। ये धीरे धीरे बिल्कुल नवंबर दिसंबर तक बिल्कुल स्लो हो जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ग्रोथ करना बंद कर देगा ये। वही यही पहचान है कि पौधा आपका डोरमेंसी में चला गया। डोरमेंसी यानी कि पौधा आपका सो जाएगा, और जब ये दोबारा जागेगा फरवरी मार्च में, तब फिर से इसमें शूट्स आना शुरू हो जाएंगी। अब डोरमेंसी के टाइम में आप अपने गुड़हल के पौधों में बिल्कुल खाद ना दीजिए, इनकी कटाई छटाई ना करिए, और ना ही इनकी रिपोर्टिंग करिए, रूट प्रूनिंग करिए। इन सारे कामों को रोक देना है, ना ही इसको खाद देना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब ये पौधा सो रहा होता है तब ये ना तो पत्तियां खाना बनाती हैं और ना ही रूट्स इसकी जो है पौधों की पत्तियों तक खाना पहुंचाती हैं। बिल्कुल आराम करता है 2 महीने के लिए, 2 से 3 महीने के लिए। इसलिए इसको कोई खाद और पानी बहुत कम देना है। जब बहुत ज़्यादा कोहरा होगा तो अगर हो सकता है तो आप इसको ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़ा सा रात में शेड हो जाए, इसके ऊपर कोहरा पाला ना पड़े, और नहीं तो इसको आप पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं। तो अगर इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे डोरमेंसी के बाद बहुत अच्छे फिर से निकलेंगे।